Namaskar everyone. Today we are going to understand a very interesting topic and which is totally based on story, and story is going to be very interesting. Along with that you will come to know more about Lord Buddha. The chapter is Thinkers, Beliefs and Buildings. So in starting we have studied about the Sanchi Stup, teachings of Mahavira, about Buddha a little bit. Here we are going to focus more about all these things. So let's start from that. As Buddha's teachings were collected by his disciples, उनके शिष्यों ने उनकी टीचिंग को कलेक्ट किया. In the same way, Mahavira's story was also recorded by the disciples. भगवान महावीर के बारे में जो भी स्टोरीज थी उनको उनके डिसिपल्स ने रिकॉर्ड किया. देन स्टोरी टू अपील ऑर्डिनरी मैन. अब स्टोरी ही क्यों? क्योंकि जब हम अपनी बात को स्टोरी वे में कहते हैं, जैसे बचपन में जब हमें मम्मी दादी नानी स्टोरी सुनाती थी तो हम उस कहानी को सुनकर रिजेंबल करते थे. एक राजा था, राजा ऐसा होगा, रानी ऐसी होगी. शेर की कहानी सुनी, खरगोश की कहानी सुनी, तो हम उन कैरेक्टर्स को रिजेंबल करते हैं और ध्यान से सुनकर उन चीज़ों को जल्दी से समझ लेते हैं कि कहानी क्या कह रही है. तो उनकी कहानियों को स्टोरी वे में लिखा गया. अब स्टोरी वे में के अलावा उत्तराध्याना आपके यहाँ एक जो पर्टिकुलर सोर्स है उसमें एक इंसिडेंट दिया है कि उत्तराध्याना सूत जो है प्राकृत में लिखा हुआ, उसमें टेक्स्ट लिखा है कि क्वीन कलावती, ये कोई रानी हुई हैं पहले कलावती, जिन्होंने अपने हस्बैंड को रिनाउंस द वर्ल्ड संसार को छोड़कर, संसार को त्याग कर मेडिटेशन को गेन करने की बात कही. सो सी हाउ द वाइफ्स आर प्रमोटिंग देयर हस्बैंड्स टू नो मोर अबाउट द रियलिटी ऑफ द लाइफ, कि लाइफ की रियलिटी क्या है. तो उन रानी ने उन्हें बताया कि जो जितना भी प्लेजर है, जो लग्जरी है, दैट ऑल इज इन वेन. वी नीड टू गो ऑन द पाथ ऑफ साल्वेशन. सो एक चीज़ यहाँ देखने को मिली कि हाउ वाइफ्स आर मोटिवेटिंग देयर हस्बैंड्स. उस समय किस तरह से जो पत्नियां थीं वो अपने पतियों को मोटिवेट कर रही थी. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग. अब हम मेन जो हमारा टॉपिक है उस पर आ रहे हैं, दैट इज अबाउट द बुद्धा. बुद्ध, लॉर्ड बुद्ध एक बहुत ही प्रसिद्ध पर्सनालिटी फिगर जिन्होंने पूरे संसार को, पूरे वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस किया. इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ. सिद्धार्थ वॉज द चाइल्डहुड नेम ऑफ लॉर्ड बुद्ध. इनके फादर थे शुद्धोधन. शुद्धोधन वॉज द फादर ऑफ बुद्ध. माया, माया वॉज द मदर ऑफ बुद्ध. यशोधरा, यशोधरा वॉज द वाइफ ऑफ बुद्ध. राहुल, राहुल वॉज द सन ऑफ बुद्ध. ये कैरेक्टर्स बुद्ध की लाइफ में थे. सिद्धार्थ उनके बचपन का नाम था, यशोधरा वॉज वाइफ, राहुल वॉज सन एंड माया वॉज मदर, जिनकी बहुत उनकी बर्थ के बाद ही डेथ हो गई थी. सो दिस वॉज द कैरेक्टर विच नेम वॉज सिद्धार्थ. सो देयर इज अ स्टोरी हाउ ही बिकेम बुद्ध. तो क्या हुआ था व्हेन बुद्धा टुक बर्थ, जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ. सो इट वॉज टोल्ड बाय एस्ट्रोलॉजर्स दैट ईदर ही इज गोइंग टू बी अ ग्रेट किंग और ही इज गोइंग टू बी अ ग्रेट संत हु इज गोइंग टू मोटिवेट द ऑल वर्ल्ड. स्पिरिचुअल संत बनेंगे या फिर ये बहुत बड़े राजा बनेंगे. सो व्हेन दीज थिंग्स वर टोल्ड टू शुद्धोधन हु वॉज अ फादर ऑफ बुद्ध, सो he became anxious. उनको चिंता हुई कि what will happen if my son will go in the jungles to become monk. अगर मेरा बेटा सन्यासी बनने गया तो क्या होगा. So what he did, he created such environment around the palace. उन्होंने सिद्धार्थ को हमेशा उस पैलेस में रखा, उससे बाहर नहीं जाने दिया. पैलेस के चारों ओर बड़ी बड़ी वॉल्स क्रिएट कर दी जिससे बाहर क्या हो रहा है इसके बारे में कोई भी पता ना चले. जब वो बड़ी बड़ी वॉल्स क्रिएट हुई तो बुद्धा जो थे, सिद्धार्थ थे, वो अपने महल के अंदर ही रहते थे. उनकी सर्विस के लिए, उनके देखने के लिए बहुत सारे नौकर चाकर थे. उनकी सारी लग्जरीज, उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए देयर वॉज अ गुड एनवायरनमेंट देयर. सो इन सच अ वे बुद्धा बिकेम
उनको बाहर की दुनिया का कुछ पता ही नहीं था। तो सिद्धार्थ वॉज नॉट अवेयर, सिद्धार्थ बुद्ध का बचपन का नाम, अवेयर नहीं थे कि क्या दुख होता है, क्या परेशानी होती है, बिकॉज ही वॉज ग्रोन अप इन द लग्जरी। आफ्टर सम टाइम ही गॉट मैरिड विद यशोधरा और उनका बेटा हुआ राहुल। आफ्टर सम टाइम ही बिकेम एनेक्सियस, उनको पता नहीं क्यों वो जगह जहाँ वो महल में रह रहे थे उन्हें वो अच्छा नहीं लगा। सो व्हेन ही थॉट लाइक दैट, सो ही टोल्ड टू हिज चैरिट, जो सारथी था उसको कहा उन्होंने कि रात को कि चलो मुझे बाहर की दुनिया की सैर करो, आई वॉन्ट टू मूव आउट ऑफ दिस पैलेस। सो इट वॉज रियली अ ग्रेट डेंजर फॉर दैट, बिकॉज जो राजा थे उनका स्ट्रिक्ट ऑर्डर था शुद्धोधन जी का कि सिद्धार्थ विल नॉट मूव आउट फ्रॉम द पैलेस। बट जब उन चैरिट को कहा, सारथी को कहा कि नहीं आई नीड टू मूव आउट, देन जो वो सारथी था उन्होंने चैरिट निकाला और उस पर बैठा के, रथ पे बैठा के उसको लेके गए। सो अब रास्ते में जब वो जाते हैं तो कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं। इंसिडेंट में कौन कौन दिखता है उनको? फर्स्ट ही सी द ओल्ड मैन, ओल्ड मैन। सो व्हेन सिद्धार्थ सी द ओल्ड मैन, जब ओल्ड मैन को देखते हैं तो वो सारथी को पूछते हैं ये ऐसा शरीर इसका कैसे हो गया? देन सारथी यूज्ड टू गिव द आंसर कि देखो सी एवरीवन विल गो ऑन द पर्टिकुलर एज, हर इंसान उस एज पे जाएगा, वो उतना बूढ़ा होगा, दिस इज द रियलिटी। बोले मैं भी हूँगा, बिल्कुल। बोले आप भी होंगे, मैं भी हूँगा। तो फर्स्ट देखा उन्होंने ओल्ड मैन। फिर देन आफ्टर सम टाइम देयर वॉज अ पर्सन हु वॉज क्राइंग फ्रॉम पेन, पेन से चिल्ला रहा था, बीमार था। तो देन ही आस्क्ड अगेन, उस सारथी को पूछा उसने कि व्हाट हैपन टू हिम, कि ये ऐसे क्यों कर रहा है? तो बोले इसको बीमारी है, इसको दर्द है, इसको दुख है। तो बोले ये सबको होता है? बोले हाँ, जीवन में कभी ना कभी किसी न किसी को ये बीमारी, ये दुख, ये पेन जो है वो सहन करना पड़ता है। सो वो बहुत सीरियस हुए। देन आफ्टर सम टाइम ही सॉ अ कॉप्स, एक डेड बॉडी। डेड बॉडी को देखने के बाद ही आस्क्ड अगेन कि ये, बोले ये मर चुका है, इसकी डेथ हो गई है। बोले देन, बोले एवरीवन विल गेट द पर्टिकुलर सर्टेन, इस रिजल्ट को सबको गेन करेंगे, सभी को मरना है एक नहीं दिन। देन सिद्धार्थ अगेन बिल्कुल सीरियस हो गए कि उन्होंने फर्स्ट टाइम जब महल से बाहर निकले इस तरह का इंसिडेंट देखा, वो ओल्ड मैन देखा, वो इल मैन देखा, वो डेड बॉडी देखी। सो ही स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट द लाइफ। थोड़ी दूर और गए, फिर वहाँ उन्होंने देखा मॉन्क, सन्यासी, जो उन सारे संसार को छोड़कर त्याग और तपस्या कर रहा था। त्याग और तपस्या करके वो अपने आप को साल्वेशन की ओर ले जा रहा था। सो बुद्धा वॉज इम्प्रेस्ड विद दैट दिस इज द वे ऑफ लाइफ। अब ये सारी बातें, सारे इंसिडेंट, ओल्ड मैन, इल मैन, डेड बॉडी, मॉन्क, इट वॉज रिवॉल्विंग इन हिज माइंड। ये सारी बातें उनके माइंड में रिवॉल्व कर रही थी। एंड व्हेन दीज थिंग्स वर रिवॉल्व, देन व्हाट हैपेंड? देन he started thinking about that what will happen to me, these all things will come to me, कि मैं बूढ़ा भी होऊंगा, मैं बीमार भी होऊंगा, मेरी डेथ भी होगी। so why not to search the truth of life, कि लाइफ का सच क्या है उसे जाना जाए। then he left the home, घर छोड़ दिया उन्होंने। घर छोड़ने के बाद he did the meditation, खाना पीना छोड़ दिया, बहुत कठिन तपस्या करी, बहुत स्ट्रिक्ट जिसे कहते हैं। सो ही फाउंड दैट देन ही वॉज नॉट एबल टू रियलाइज एनी ट्रुथ। उनको वो ट्रुथ रियलाइज नहीं हुआ बुद्ध को। देन वन डे व्हेन ही वॉज सिटिंग पर्टिकुलर अंडर द ट्री, तो सुजाता वॉज द लेडी इन द पर्टिकुलर विलेज। शी केम विद खीर, एक खीर का कटोरा लेके आई वो, और शी ऑफर टू बुद्ध। बुद्ध ने वो खा के अपना व्रत तोड़ा। देन ही रियलाइज्ड, तब उन्होंने कहा कि देयर शुड बी द मध्यम मार्ग, मध्यम मार्ग को हमें अप्लाई करना चाहिए। एंड व्हाट इज दिस मध्यम मार्ग? कि आप ना तो इतनी लग्जरी को अटेन करें कि आपके चारों तरफ से सुविधाएं ही हैं, उन्हीं को आप गेन कर रहे हैं,
और ना ही आप इतनी स्ट्रिक्ट अपने आप को कर लें, इतना पेन बॉडी को कर लें कि वो भी आप जो है वो सहन ना कर पाए। तो हमें बीच का एक मार्ग देखना है, मतलब हमें मेडिटेशन करना है, हमें साल्वेशन की ओर जाना है। तो 49 डेज की जब तपस्या करी उन्होंने, मेडिटेशन किया, देन ही केम टू रियलाइज कि मध्य मार्ग इज अप्रोप्रिएट एंड वी नीड टू डू द मेडिटेशन टू गेट द साल्वेशन। बट इट शुड नॉट बी एट एक्सट्रीम पार्ट, एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए। और इस तरह से जो हमारे सिद्धार्थ थे वो बुद्ध बन गए 49 डेज की तपस्या के बाद। आफ्टर सम टाइम इट इज सेड दैट यशोधरा एंड राहुल, जो उनकी वाइफ थी, उनके बेटे थे, वो भी उनके डिस्पिल बन के सामने आए, उनके शिष्य बन गए। सो मोस्ट ऑफ द स्टोरीज ऑफ बुद्धास आर टेलिंग, इंडिकेटिंग अबाउट समथिंग। अब हेयर वन मोर स्टोरी दैट इज इन योर बुक ऑल्सो, कि देयर इज अ स्टोरी ऑफ अ ओल्ड लेडी। ओल्ड लेडी की एक स्टोरी है। बुद्ध वॉज टेलिंग द वेरी सीरियस थिंग्स इन अ वेरी सिंपल मैनर। हाउ? वन ओल्ड लेडी came to Buddha and she was crying bitterly. She asked Buddha कि my son is dead, मेरा बेटा जो है वो मर गया है, so you are having full of miracles, आप उसे जीवित कर दीजिए। Then Buddha didn't answer. He asked the lady कि go to any particular home of the village and take out particular wheat or rice from there. ग्रेन लेके आइए, अनाज लेके आओ कहीं से भी भिक्षा मांग के। बट फ्रॉम द होम वेयर यू आर गोइंग टू कैरी दैट ग्रेन, देयर शुड नॉट बी एनीवन डेड इन द पर्टिकुलर फैमिली। आप जहाँ से वो अनाज लेके आओगे उस फैमिली में किसी की मृत्यु ना हुई हो पहले। तो वो लेडी जो अनाज समझी नहीं उस बात को, वो कटोरा लेके अपने घर से घर डोर टू डोर जाती है एंड आस्क फॉर द ग्रेन। लोग ग्रेन लेके आते हैं तो पहले पूछती है कि भाई आपके घर में किसी की डेथ तो नहीं हुई है। देन पीपल यूज्ड टू आस्क, भाई हाँ हुई है, भाई किसी के फादर की होगी, किसी की मदर की हुई होगी, किसी की दादा दादी नाना ने किसी न किसी की डेथ हुई है। सो होल विलेज शी रोम्ड। देन शी केम बैक टू बुद्ध। देन बुद्ध आस्क्ड, नाउ वेयर इज द ग्रेन? सो शी शोड द एम्प्टी बाउल, खाली बाउल था वो। तो बोले क्या हुआ? बोले मुझे गांव में ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां किसी की डेथ ना हुई हो। सो दैट इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। एवरीवन विल गेट दैट फॉर्चून, एवरीवन विल बी डाइड। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी होगी। सो दिस particular moral, this particular knowledge he has given in a very simple way to the lady. अगर उसको कहते हैं कि नहीं संसार अजर अमर है और नाम जो आया है इंसान वो उसकी डेथ होती है, मृत्यु को प्राप्त होता है, वो नहीं समझ पाती। तो बुद्धा की स्पेशलिटी थी कि ही वॉज गिविंग द सिंपल स्टोरी, मॉरल बेस्ड स्टोरी, सो दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, जिससे लोग उस कंसेप्ट को समझ पाएं। So Buddha's life was full of morals, full of ethics and values, and these were mainly told in stories. तो आज हमने बुद्ध के बारे में जाना। बचपन का नाम सिद्धार्थ, फादर शुद्धोदन, मदर माया, वाइफ यशोधरा, बेटा जो था राहुल। And he was in the particular palace only because it was predicted that about just by the astrologer that he is going to be a great king or a great saint, spiritual saint. Then his father placed so many luxuries around him. One day when he came out with the particular person on the chariot, then old man, ill man, dead body and monk, he saw these incidents. His life was changed, meditation, and then he found out about the Madhyam Marg, and in such a way he became Buddha. So children, this was the story of Lord Buddha. Don't forget it. How we can become great. This is the inspiration we can take from the Buddha's life. And the stories, whatever he has told to someone, these all are collected and every story is very interesting. So I'm going to send some stories of Buddha in the WhatsApp group. Do watch the stories. You will come to know about so many things. इन चीज़ों को पढ़े ही नहीं, समझे भी, जाने भी. And meditation is a very good way. हमें करना भी चाहिए डेली लाइफ में, पीस गेन करने के लिए। स्ट्रेस होता है, कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, सो वी नीड टू फॉलो दैट मेडिटेशन। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। इन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल सी मोर इंटरेस्टिंग स्टोरीज। सो हिस्ट्री हैज बिकम वेरी इंटरेस्टिंग। आई होप you have understood the topic
and it's very easy. Don't forget to read from NCERT. So that's all for the day. Thank you.